अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे लखनवी स्टाइल शामी कबाब। बहुत ही लजीज ये कबाब बनते हैं। एक बार बना लीजिए और पूरे मंथ के लिए फ्रीज़र में भी रख दीजिए और जब दिल करे आप इसको निकाल के फ्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। रमज़ान भी आने वाले हैं तो ये बेस्ट रेसिपी है। आप खाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही इजीली बन जाते हैं। इसको फ्रीज़ भी कैसे करते हैं वो तरीका भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगी। बस एक दफ़ा बना लें और महीने भर के लिए ना सुकून हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे मज़े के ये कबाब बन के तैयार होते हैं। चलें बिना टाइम वेस्ट किए बगैर अब इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में डाल रही हूँ 1 kg बीफ बोटी। ये गोश्त की बोटियों से ये कबाब ज़्यादा अच्छा बनता है तो मैं कीमा प्रेफर नहीं करूँगी। 1 किलो बीफ बोटी इसमें चला गया। साथ ही इसमें 200 ग्राम भीगी हुई चने की दाल ऐड कर देंगे। 200 ग्राम तकरीबन 1 कप बनते हैं और इसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें जाएगी एक छोटी प्याज जिसको मैंने रफली इस तरह से 4 टुकड़ों में काट लिया था। 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक का ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। 1 किलो गोश्त के हिसाब से ही 1 टेबल स्पून वैसे सही रहता है। साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 2 अदद तेज़ पत्ते। ये डालने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाल दूँगी। मैं यहाँ प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करती। अगर आप मेरी तरह बग़ैर प्रेशर कुकर की पतीली में शामी कबाब वग़ैरह बनाते हैं तो आपको पता होगा कि ये 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो पहले तो मैं इसको अच्छे से सबको चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। हाई फ्लेम पे पहले मैं एक उबाल आने का वेट करूँगी। इसमें जब एक उबाल आ जाएगी उसके बाद ही मैं इस पे ढक्कन लगा दूँगी। इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने दूँगी। ठीक है, जब तक ये पक रहा है हम इसका मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 10 से 12 छोटी इलायची, 1 टीस्पून सौंफ, 1 जावित्री का टुकड़ा, 2 बादियान के फूल, 10 से 12 लौंग, 3 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद दालचीनी के टुकड़े छोटे साइज़ के, 1 टेबल स्पून लिया है काली मिर्च। एक मिक्सी ब्लेंडर में डालकर इसको हमने बारीक पीस लेना है। इन मसालों को ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से आपने बारीक पीस लिया। ये रेडी हो गया। गोश्त जो पक रहा था उसको आपने बफ़े वफ़े से बीच में चेक भी करते रहना है। अब यहाँ पे देखें कि गोश्त जो है इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है। दाल बिल्कुल गल चुकी है और गोश्त भी टेंडर हो चुका है। यहाँ पे मैं फ्लेम थोड़ा सा और तेज़ करके ना इसका पानी और खुश कर लूँगी। ये तेज़ पत्ता जो हमने शुरू में डाला था वो हम अब रिमूव कर लेंगे। इसको हमने ठंडा कर लेना है। रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो उसको हमने चॉपर में बारीक पीस लिया। उसके बाद दोबारा इसको फ्लेम पे रखा, लो फ्लेम पे, और ये खुशबूदार सा जो हमने गरम मसाला तैयार किया था ये हम इसमें डाल देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको हम पकाएंगे ताकि मसाला इसमें अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और अब मैंने इसको एक बड़ी डिश में डाल दिया था, ठंडा कर लिया इसको। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून लेमन जूस। लेमन जूस ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि फिर वो खट्टे हो जाते हैं कबाब, तो फिर अच्छे नहीं लगते। खुशबू के लिए मैंने फ्यू ड्रॉप्स केवड़ा डाल दिया, 4 से 5 ड्रॉप। फिर यहाँ मैं 2 अंडे डाल रही हूँ फॉर बाइंडिंग, इससे कबाब अच्छे बाइंड होते हैं। और यहाँ पे डाला है मैंने ढेर सारा हरा धनिया, बारीक चॉप किया हुआ पुदीना, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें और बारीक चॉप की हुई प्याज, 2 अदद मीडियम साइज़ की। लेकिन प्याज जो बारीक चॉप की हुई थी उसका पानी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था फिर डाला था। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। वैसे फ्रेंड्स, शामी कबाबों में जो हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों का किरदार है ना उसको तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता।
बहुत ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है इससे। बस अब आपने क्या करना है, इसके शेप बना लेने। इस स्टेज पे कबाब बनाने से पहले उसको आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगता हो तो आप उस वक्त डाल लीजिएगा, लेकिन मैंने चेक कर लिया था, मुझे इसमें और मज़ीद नमक डालने की ज़रूरत नहीं थी। अब क्या किया है, मैंने एक फ्राई पैन लिया, उसमें 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने पर मैंने इन कबाबों को फ्राई कर लिया है। कबाब बेसिकली पके हुए ही हैं, बस अब इसमें हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है। अच्छा सा एक साइड से ये पक जाए तो फिर आप इसको फ्लिप कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर बताइएगा मुझे, और अगर आपने ट्राई की है तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। यहाँ पे कबाब फ्राई हो गए थे, मैंने इसको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है और फिर इसको सर्व कर दिया है। रायते के साथ सर्व कीजिए, हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, जैसी भी डिपिंग आपको पसंद है उसके साथ इसको सर्व कीजिए। मज़ेदार से लखनवी स्टाइल कबाब बिल्कुल रेडी हैं। कुछ मैंने अभी फ्राई कर लिए थे। इस रेसिपी से तकरीबन 28 से 30 कबाब आराम से बन गए थे। ठीक है, थोड़े से मैंने फ्राई कर लिया था, बाकी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था शेप्स बनाकर। तो ये 3 से 4 घंटे में अच्छे से इसका शेप होल्ड हो जाता है। उसके बाद मैंने इसको निकाल के एक ज़िपर लॉक बैग में डाल दिया था। ज़िपर लॉक बैग ले लीजिए या फिर कोई एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए। मैं ज़िपर लॉक बैग प्रेफर करती हूँ। उस पे मैं डेट डाल देती हूँ कि मैंने ये कबाबों का बैच कब बनाया था, इससे मुझे इसकी फ्रेशनेस का भी अंदाज़ा पता रहता है। तो बस यही है एक छोटी सी टिप और ट्रिक। इस तरह से आप कबाबों को सेव कर सकते हैं और पूरा महीना एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स।